हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो है आज का यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर रहने वाला है विद्युत धारा तथा उसके जो है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो वन दरोगा की कंप्लीट सिलेबस आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी। अगर अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी वीडियो जो है एनसीईआरटी पे बेस हैं और आपके लिए जो मैं क्वेश्चन सीरीज भी हमेशा लेके आता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है क्वेश्चन सीरीज भी देख रहे होंगे और जो ये आपका जो है कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो रहा है तो इसको भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपकी फिजिक्स का एक और चैप्टर बचा है तो इसको भी जो है हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो इससे जो है आपका यहाँ पे सिलेबस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम 2-3 दिन में जो है अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार से यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों चलते हैं, देर ना करते हुए सीधे चलते हैं चैप्टर पे। तो देखिए आज का चैप्टर होने वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए पहला टर्म इसमें आता है विद्युत धारा। तो बेसिकली विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो विद्युत धारा, जैसा कि मैंने आपको विद्युत वाले चैप्टर में जो है कल भी यहाँ पे बताया था, जो आपका विद्युत वाला चैप्टर यहाँ पे मैंने करवाया था, तो जो आपका आवेश प्रवाह की दर होती है, ठीक है, आवेश का प्रवाह आपका जो है यहाँ पे विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो जो आपके आवेश होते हैं, चाहे आपके पॉजिटिव आवेश हो या निगेटिव आवेश, आपके दो प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने विद्युत वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत वाला चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th जो है एनसीईआरटी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की एनसीईआरटी से नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, तो विद्युत धारा वो होता है आवेशों का प्रवाह। अब आता है आगे चुंबकीय प्रभाव। तो बेसिकली चुंबक क्या होता है, पहले तो इसके बारे में पढ़ देते हैं। तो देखिए चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बेसिकली चुंबक क्या करता है, जो लोहे होते हैं, ठीक है, जो आपका आयरन होता है, लोहा, तो लोहे या लोह युक्त चीजें यानी जिनमें लोहा होता है उनको अपनी तरफ यहाँ पे आकर्षित करता है। ठीक है, ये आपको जो है पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आता है चुंबक के गुण। तो देखिए चुंबक में जो है एक चुंबक होता है, ठीक है, तो चुंबक में बेसिकली आपको पता है दो पोल होते हैं आपके, जो है एक होता है आपका नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, तो ये आपका होता है। आगे हम जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है आपका प्रत्येक चुंबक के जो है दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपके जो है प्रत्येक चुंबक के होते हैं। दूसरा आता है समान ध्रुव वाले जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पे जैसा आपका ये दिखाया गया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, अगर इसी के बगल में अगर एक मैं नॉर्थ पोल और ला दूं तो ये बेसिकली एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे धक्का देंगे। ये इधर की साइड धक्का देगा, ये इधर की साइड यहाँ पे धक्का देगा, यानी फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यही आपका जो है अगर समान ध्रुव को लाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर यहाँ पे ये नॉर्थ है और यहाँ पे जो है साउथ पोल अगर हम ला दें तो यहाँ पे जो है एक दूसरे को ये आकर्षित करने शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला आता है असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला आता है स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दिशा में रुकती है। ठीक है, अगर कोई चुंबक है आपकी जो है स्वतंत्र रूप से आपकी लटकाई है, ठीक है, किसी धागे से, तो बेसिकली वो क्या होती है आपकी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है, तो जो आपकी उत्तर दक्षिण दिशा होती है आपकी नॉर्थ और साउथ बेसिकली, या साउथ नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो इस प्रकार से रुकेगी वो। ऐसा नहीं है कि आपका जो है साउथ इधर नीचे की साइड है लेकिन आपकी जो चुंबक है वो इस दिशा में रुकेगा। तो चुंबक बेसिकली आपका नॉर्थ और साउथ दिशा में रुकता है। नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों आगे आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र बेसिकली किसको बोलते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी चुंबक है आपका, ठीक है, यहाँ पे है, जैसे ये चुंबक है, तो इस चुंबक के जो है चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, तो इस चुंबक के जो है चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पे जो है चुंबक जो है आपका बल लगाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी को जो है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो है हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक आपका टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो चुंबक का एसआई मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो आपका जो है टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र के में जो है आपके परिमाण और राशि दोनों होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो दिशा तो होती है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके जो है नॉर्थ और साउथ दो दिशाओं में आपके रुकते हैं। ठीक है, कोई भी स्वतंत्र चुंबक अगर आप लटकाते हैं तो इसमें जो है आपकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र को जो है दिक् सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपके दिक् सूचक होते हैं, जैसा आपकी दिक् सूचक की बात करें तो दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। ठीक है, तो जो आपकी दिक् सूचक होती है यानी आपकी जो आपकी दिशा वाली सुई होती है, ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है दिक् सूचक होती है वो आपका जो है एक छड़ चुंबक होती है।
अगला आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के गुण। तो जो आपके बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसमें किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और तथा जो है दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका जो है इस प्रकार से आपका कोई चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो आपकी इस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो नॉर्थ से जाती है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से जाती है और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे विलीन हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय रेखाएं आपकी जो है इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ऐसा इस प्रकार से आपका जो है नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। तो जो है आपका नॉर्थ से या जो है आपकी उत्तरी ध्रुव से चलती है और जो है दक्षिणी ध्रुव में आपकी जो है विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव से फिर आपकी नॉर्थ में जाएगी, फिर आपका इस प्रकार से ये जो है चारों तरफ यहाँ पे इस प्रकार का क्षेत्र जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला आता है क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रकार से ये बंद वक्र में आपकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जो है रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। तो प्रबल चुंबक क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो है आपकी अगर आपका जो है नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं पे जो है अत्यधिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है आपकी जो ये आपकी रेखाएं होंगी चुंबकीय क्षेत्र की ये जो है अत्यधिक पास पास होंगी। ठीक है, और अगर आपका दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें जो है आपकी जो है दूर दूर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं दो दिशाएं जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी ये रेखा यहाँ से जाके साउथ पोल में जा रही है तो दूसरी रेखा अगर आपकी नॉर्थ से चलती है और आपकी जो है साउथ में जाती है तो बेसिकली ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये इसको काटेगी नहीं, अगर इसको काटेगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आपकी दो दिशाएं संभव हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस प्रकार से होता है। आप यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो आपके ये हो गया एक आपका नॉर्थ पोल हो गया, एक आपका साउथ पोल हो गया। तो अगर किसी चुंबक को हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, किसी चुंबक को यहाँ पे लाएंगे तो उसके भी बेसिकली यहाँ पे दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ एक होगा साउथ। तो अगर हम यहाँ पे साउथ पोल लाते हैं तो आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पे जाता है। ठीक है, अगर साउथ पोल को और दूर लाएं तो इस प्रकार से यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है यहाँ पे अगर आपका एक हो गया नॉर्थ एक हो गया साउथ, तो अगर नॉर्थ पोल को यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा यानी दूर धकेलेगा। तो ये दूर धकेलता है इस प्रकार से, इतने दूर धकेलेगा इस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धकेलेगा, उसके बाद यहाँ पे धकेलेगा। तो एक दिशा ऐसी आती है, अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो नॉर्थ पोल अगर ये इसको यहाँ धकेल रहा है तो साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को आकर्षित करेगा। जैसा कि दो विपरीत आपके जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको आकर्षित करेगा, तो बेसिकली ये इस प्रकार से यहाँ से इसमें समा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो आपकी नॉर्थ पोल से जाती है और आपकी जो है साउथ पोल में यहाँ पे विलीन हो जाती है। आगे चलते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का क्षेत्र जो है रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी प्रबलता यानी इसकी जो आपकी कह सकते हैं इसकी जो आपके स्ट्रॉन्ग आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की निकटता की कोटि आपको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, तो यहाँ पे आपको दिया गया है छड़ चुंबक की, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्थ से यहाँ पे साउथ की ओर जा रहा है ये भी, तो सभी किरण आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ की ओर यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ भी ऊपर वाली साइड भी आप देख सकते हैं जो आपकी नॉर्थ से आ रही है और जो आपकी साउथ में यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेने। इसमें अगला आता है आपका हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। ठीक है, तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट जो आपका वह पहला व्यक्ति था जिसने आपका पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, कभी भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो है सबसे पहले पता किसने लगाया था कि विद्युत धारा जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसका पता आपका जो है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने लगाया था। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में बन जाता है, तो हो सकता है दूसरी बुकों में अलग दिया हो, लेकिन आपको आंसर यही लगाना है, क्योंकि जो आपके आंसर होते हैं वो जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वही आपके जो है रियल आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो जो आपका दक्षिण दायां हाथ होता है, ठीक है, तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने दाएं हाथ को जो है विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा जो है विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगर आपका अंगूठा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर विद्युत धारा इस प्रकार से आपकी नीचे की ओर बह रही है, ठीक है, तो ये आपका विद्युत धारा की ओर संकेत करता है
और जो है आपका उसके बाद तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो जो आपकी ये अंगुलियां हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो है चालक के ओर जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र होंगी, उसकी दिशाएं यहाँ पे बताएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से बाहर से जो आपकी अंगुलियां आ रही है, ठीक है, बाहर की ओर आ रही है, तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है, आपको बेसिकली ये याद रखना है, जो आपका अंगूठा होता है वो धारे की दिशा होती है, और जो आपका यहाँ पे अन्य अंगुलियां होती है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो आपका सीधा चालक होता है बेसिकली, तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एक डायग्राम भी दिखाया गया है, इसको भी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डायग्राम भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है कोई प्लेट यहाँ पे लगाई गई है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर जो है संकेंद्री वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसको जो है बेसिकली आपका जो है वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप आयत द्वारा इस प्रकार से डिनोट कर देंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पे वृत्त द्वारा आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक सूचक से दी जा सकती है। तो जो आपका दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेसिकली आप जो है उस प्रकार से दे सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दाहिने हाथ की बात करें तो यहाँ पे जो है आपकी धारा की दिशा नीचे को है, तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। ठीक है, तो जो आपके चालक के नजदीक आपके वृत्त होते हैं तो वो बेसिकली आपके जो है निकट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र जो है अनुक्रमानुपाती होता है धारा की शक्ति के। ठीक है, तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जो है धारा की जो शक्ति होती है उसके यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट आता है चुंबकीय क्षेत्र जो आता है आपका 1/, चालक की दूरी के समान अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको समानुपाती भी आपका जो है बोला जाता है। ठीक है, तो 1/, चालक की दूरी की जो आपकी समानुपाती यह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र, तो जो आपका अगर कोई विद्युत जो आपकी बंद पास है कोई, तो उसमें जो है विद्युत धारा किस प्रकार से यहाँ पे बहती है और उससे जो है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर जो है संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अगला आता है जब हम तार से दूर ले जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका तार होगा अगर आप उसको जो है दूर ले जाते जाएंगे तो आपका जो है वृत्त यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यानी आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आता है विद्युत धारावाही तार में प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न क्षेत्र रेखाएं जो है पास के केंद्र पर जो है सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। ठीक है, तो अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है। आपको जो है यहाँ पे सीधी रेखा ये बेसिकली प्रतीत होने लगती है। ठीक है, अगर आप केंद्र पे जाएंगे तो केंद्र पे बेसिकली आपका ये सीधा रहता है, तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पे आपका सरल यहाँ पे प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका विद्युत धारावाही तार होता है उसके जो है प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका किस प्रकार से दिखता है। तो आपको जो है यहाँ पे आंसर कर देना है सरल रेखा, वहाँ पे जो है आपका गोल भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको गोल आंसर नहीं करना है, यहाँ पे जो है सरल रेखा आंसर करना है। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर बिंदु की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे सीधा है, इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ पे सीधा है, इस पर्टिकुलर बिंदु की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका सीधा है। तो यही आपको जो है याद रखना है। अगला आता है पास के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। तो जो आपका पास होता है, ठीक है, जो आपका जो है परिपथ होता है उसके अंदर बेसिकली अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे भी उतना ही होगा और इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा। ठीक है, तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र पास के अंदर एक समान रहता है। अगला आता है विद्युत धारावाही यानी आपका जो वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो जो आपके वृत्ताकार पास होता है यानी बंद पास जो हमने पढ़ा अभी, उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक से प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। चुंबकीय क्षेत्र 1/, चालक की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी पढ़ लिया। चुंबकीय क्षेत्र जो है कुंडली के फेरों की संख्या। ठीक है, तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ये कुंडली के फेरों की आपकी संख्या पे आपका जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र से संयोजित हो जाता है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा जो है वृत्ताकार फेरे के समान है। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है इस प्रकार से आपकी जाएगी। मैं अभी आपको जो है डायग्राम इसका दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर आपकी ये जो है कोई यहाँ पे वृत्ताकार परिनालिका दी गई है तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो इसमें बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखेंगे तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पे
जो है आगे को जा रहा है, तो आप इसकी दिशा जो है इधर को मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो है हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और ये आपका जो है यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको जो है दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो है आपकी बैटरी लगाई गई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो है परिनालिका पे जो है बैटरी लगाई गई है, तो बैटरी के द्वारा जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अगला आता है आपका परिनालिका। तो देखिए परिनालिका किसको बोलते हैं? पास पास लिपटे विद्युत रोधी जो आपके तांबे की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी परिनालिका होती है बेसिकली आपकी तांबे की होती है, जो आपका कॉपर जिसको बोलते हैं। तो विद्युत परिनालिका आपकी बेसिकली तांबे की यानी कॉपर की होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है। ठीक है, तो जो आपकी कोई भी परिनालिका होती है, जो आपकी इस प्रकार से परिनालिका है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका छड़ चुंबक के समान होगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय जैसा कि हमने अभी देखा था, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र था वो आपका जो है एक समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर, और तथा समांतर रेखाओं द्वारा उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे परिनालिका थी। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपकी जो परिनालिका होगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली समांतर रेखाओं के समान यहाँ पे व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भले ये यहाँ से आपकी बैंड हो गई है, लेकिन आपकी यहाँ से जो है आपकी समांतर रेखाओं की भांति यहाँ पे होती है। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण होती है। ठीक है, तो जो आपकी परिनालिका के बाहर होगी, अगर ये आपका नॉर्थ है साउथ है, तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। नेक्स्ट आता है परिनालिका के अंदर। तो जो आपका परिनालिका के अंदर होगी, तो ये आपकी परिनालिका है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर साउथ की ओर जा रही है, तो आपका जो है यहाँ पे परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण हो गया, तो दक्षिण से आपकी उत्तर की ओर होगी। ठीक है, तो आपको पता है जब ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है यहाँ अंदर की ओर। ठीक है, तो जब यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से आपका अंदर जाएगा, तो यहाँ से जो है साउथ है, तो परिनालिका के अंदर आपकी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी, और परिनालिका के जो इसके बाहर की बात करें, तो इसके बाहर जो है आपका यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। आगे आता है आपका परिनालिका का उपयोग जो है किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे गर्म लोहे की चुंबक बनाने में किया जाता है। तो परिनालिका का उपयोग बेसिकली आप मान सकते हैं कि जो आपके चुंबकीय पदार्थ हो गए जिस प्रकार के, तो उनमें जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। ठीक है, तो जो आपके विद्युत चुंबक होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे होते हैं, और स्थायी चुंबक जो आपके किस प्रकार से होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, यह अस्थायी चुंबक होता है अथवा आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, स्थायी का मतलब क्या होता है आपका जो स्थिर होता है, और मतलब नहीं। ठीक है, तो जो आपका स्थिर नहीं है, यानी आप मान सकते हैं जो आपका विद्युत चुंबक होता है वो एक अस्थायी चुंबक होता है, तो इसका चुंबकत्व जो है आपका समाप्त हो सकता है। ठीक है, आसानी से समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्थायी चुंबक की बात करें, तो यह जो है आसानी से आपका जो है चुंबक तो समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बेसिकली आपने जो चुंबक देखे हैं, ठीक है, जो आपके टेप वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों वगैरह में लगे होते हैं, तो वो बेसिकली इसी प्रकार के आपके चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक। नेक्स्ट आता है आपका इसकी शक्ति जो है बदली जा सकती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक की शक्ति आपकी बदली जा सकती है, लेकिन जो आपका स्थायी चुंबक होता है, जो आपका प्रकृति में होता है, उसकी शक्ति जो है निश्चित होती है। नेक्स्ट आता है ध्रुवीयता बदली जा सकती है। ठीक है, तो जो आपका विद्युत चुंबक होता है, अगर विद्युत चुंबक की ध्रुव की बात करें, ठीक है, तो हमने बेसिकली इस प्रकार से देखा था, अगर हम धारा इधर को डाल रहे हैं, ठीक है, धारा का प्रवाह इधर को कर लें, तो आपका जो है नॉर्थ साउथ दूसरी दिशा में होगा। अगर आपका जो है धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, तो आपका जो है यहाँ पे ये इसका नॉर्थ अलग बदल जाएगा और साउथ आपका जो है यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसकी जो है दिशा बदली जा सकती है। अगर स्थायी चुंबक की बात करें, तो इसकी ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अगला आता है ये प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो विद्युत चुंबक जो है अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो आपके स्थायी चुंबक होते हैं ये प्राय कमजोर होते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको जो है यहाँ से याद रख लेने। नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका कहीं भी, तो इस पे जो है कोई धारावाही चालक है आपका, ठीक है, कोई चालक है जिसमें आपकी धारा बह रही, तो उस पर जो है किस प्रकार से यहाँ पे बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे आता है आंद्रे मैरी एम्पियर ने जो है आपका प्रस्तुत किया था कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। ठीक है, तो चुंबक की बात करें, तो चुंबक आपका जो है धारावाही चालक पर आपका जो है समान बल आरोपित करेगा, लेकिन आपका जो है दिशा में आपका यहाँ पे विपरीत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं जो है आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगा। अगला आता है चालक में विस्थापन जो है उस समय अधिकतम होता है
जब जो है विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। तो चालक में जो है विस्थापन उस समय अधिक होगा जिसमें जो है यहाँ पे धारा की दिशा जो है उसके लंबवत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पे चालक दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका चालक है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे चुंबक हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी जो है यहाँ पे आपको जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जो है दिशाएं दिखाई गई है। ये आपका जो है यहाँ पे कुंजी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपकी सेल लगाई गई है बैटरी, यानी इसको जो है इस चालक पे जो है आपकी यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो है दूसरी साइड आपका जो है हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। तो जो आपकी विद्युत धारा होती है वहाँ पे जो है उस पर जो है बल की दिशा भी आपकी बदल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ से आता है यदि आप अपनी तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा और जो है अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों जो है एक दूसरे के समान परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है तो आपका बेसिकली तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताएगी की ओर संकेत करता है, और जो अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा के बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो बेसिकली आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद रखना है। आप जो है अपने बाएं हाथ पे कर सकते हैं, तो ये आपको दूसरी दिशा में रखना है, ये दूसरी दिशा में, ये दूसरी दिशा में, ठीक है। ये आपको सामने रखना है, ये आपको ऊपर की तरफ, और ये आपको जो है यहाँ पे साइड की ओर कर देना है, ठीक है। आपका जो बाएं साइड होगा या दाएं साइड जो भी होगा, तो ये आपका बेसिकली बाएं हाथ का नियम है, तो आपका जो है ये दाएं साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार से रखना है कि ये तीनों जो है 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी आपका जो है यहाँ पे लंबवत होने चाहिए, ठीक है। तीनों आपस में जो है परस्पर लंबवत होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर अंगूठा जो है आपका यहाँ पे जो है, ठीक है, तो आपका जो है अंगूठा यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपकी तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, ठीक है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, और जो आपकी मध्यमा होती है यानी आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका जो ये आपका मध्यमा होगी। तो मध्यमा आपकी जो है यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। मध्यमा यानी आपकी जो मध्य अंगुली होती है, ठीक है, तो ये आपकी विद्युत धारा की दिशा बताएगी। ये आपका तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और जो अंगूठा होगा वो आपका जो है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा बताएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बल की दिशा यहाँ पे बताएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो आपके यहाँ पे 90 का जो है कोण यहाँ पे तीनों के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में जो है महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका मानव शरीर होता है, जो आपका शरीर है, उसमें जो है आपकी हृदय हो गया आपका, ठीक है, और आपकी जो मस्तिष्क होता है यानी आपका जो दिमाग होता है वहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट आता है आपका MRI, ठीक है। तो MRI की बात करें तो आपका जो है मैग्नेटिक रिजोनेशन और आपका इमेजिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रिजोनेंस इमेजिंग आ जाएगा। तो इसमें जो है चुंबकीय अनुनाद जो है आपका बेसिकली किसको कहते हैं, तो ये आपका जो है प्रतिबिंबन का प्रयोग करके जो है शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके आप बेसिकली जो है शरीर के भीतरी अंग होते हैं उनका जो है यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके शरीर के भीतर के अंग होते हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है यह इस प्रकार बताता है, जैसा आपने यहाँ पे कोई भी युक्ति लगाई है, ठीक है, बैटरी लगाई है, तो हो सकता है आपकी बैटरी डेड हो, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है इस परिपथ में अगर आपकी धारा है या नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। तो इससे जो है आपकी धारा का पता लगता है कि आपकी इसमें धारा है या नहीं है, और यह जो है आपकी धारा की दिशा को भी बताता है कि किस दिशा में आपकी जो है धारा बह रही है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं तो यह जो होता है किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई चालक है उसको जो है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा आपकी प्रेरित होती है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र आपका परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर अगर जो है किसी चालक को रखा जाता है तो उस चालक में भी जो है विद्युत धारा आपकी उत्पन्न होने लगती है, यानी प्रेरित होने लगती है। तो यह धारा जो है प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो यह धारा आपकी जो है प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगी, और यह परिघटना आपकी जो है चुंबकीय प्रेरणा कहलाएगी। तो बेसिकली आपका अगर बात करें जो आपकी प्रेरित विद्युत धारा होती है और जो आपकी वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा होती है, तो ये आपका जो है दोनों एक ही कहलाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको जो है याद रख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई चालक है उसके आसपास जो है कोई चालक है उसमें जो है विद्युत धारा बह रही है, लेकिन उसके जैसे ये चालक यहाँ पे है, ठीक है, तो इसमें अगर विद्युत धारा बह रही है तो इसमें अगर विद्युत धारा बह रही है तो अगर कोई अन्य चालक हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो बेसिकली अगर इस चालक में विद्युत धारा बह रही है तो इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जो आपका उसके पास में
उसका जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने जो है कोई दूसरा चालक यहाँ पे रखा है तो इसमें भी आपका जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपकी जो है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रेरित विद्युत धारा जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे उत्पन्न होती है और यह आपकी जो है काफी काम की चीज है, ठीक है। तो यह आपकी जो है विद्युत प्रेरणा कहलाती है, ठीक है, सॉरी चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्रियाकलाप दूसरा दिया गया है, ठीक है। तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है आपका फ्लेमिंग का जो है दायां हस्त नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने जो आपका दूसरा नियम दिया था आपका दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी यानी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि आपको पिछले केस में पढ़ा था, पिछले केस में बायां हाथ था, इसमें दायां हाथ है। तो यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, जो आपकी तर्जनी की बात करें, ठीक है, तो ये आपका तर्जनी होगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर फिंगर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर फिंगर आपका जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका दिखाता है और अंगूठा जो है आपकी चालक की गति की ओर दिखाता है, दिशा दिखाता है, ठीक है। तो जो अंगूठा है वो चालक की गति दिखा रहा है, तो जो आपका बीच वाली तो जो आपकी जो बीच वाली अंगुली होगी जिसको मध्यमा बोलते हैं, वह जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा। तो ये इसको जो है आप अपने हाथ पे जो है प्रैक्टिकली जो है इस नियम को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यह नियम जो है जनरेटर की कार्यप्रणाली में का सिद्धांत है, ठीक है। तो जनरेटर की कार्यप्रणाली बेसिकली जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करती है। ये पॉइंट भी जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको जो है नोट कर लेने हैं। यहाँ से जो है एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी से, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको जो है ये सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। अगला पॉइंट आता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है, ठीक है। तो जो आपकी प्रेरित विद्युत धारा होती है वो आपकी जो है धारा की दिशा जो है ज्ञात करने के में काम आती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एसी बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। तो जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होती है जो विद्युत धारा के समान जो है समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो बेसिकली आपको पता है अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ये आपका जो है मुख्य पॉइंट होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है 1 सेकंड में कई बार जो है प्लस माइनस इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो 240 वोल्ट आपका ऊपर जाती है, 240 वोल्ट आपका जो है निगेटिव में। तो ये बेसिकली अपनी जो है धारा की दिशा आपकी जो है बदलती इसमें रहती है। तो इसी को जो है प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में जो है विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद जो है अपनी दिशा उत्क्रमणित कर लेती है, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत में जो आपकी विद्युत धारा होती है यानी जो आपके घरों में जो है विद्युत धारा आ रही है, तो वो जो हर 1 सेकंड का आपका जो है 100वां हिस्सा होता है, उसमें जो है अपनी धारा की दिशा आपकी जो है उत्क्रमणित कर लेती है, यानी आपका जो है धारा की दिशा चेंज होती रहती है। तो आप मान सकते हैं कि 1 सेकंड में जो है आपकी 100 बार आपकी धारा जो है ऊपर जा रही है पॉजिटिव में और 100 बार आपकी धारा जो है निगेटिव में यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो आपकी धारा की दिशा जो है ये 100 बार आपकी जो है चेंज हो रही है। तो इस समय अंतराल की बात करें तो ये आपका जो है 1/100 आपका जो है 1/50 सेकंड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका आवृत्ति। तो आवृत्ति की बात करें तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है 1 समय अंतराल यानी 1/150, तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा को जो है सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको जो है दूरस्थ स्थानों पर यानी दूर दूर तक, जैसा आपने देखा होगा जिन गांवों में लाइट नहीं होती है तो वहां जो है बेसिकली लाइट पहुंचाई जाती है, आपकी कौन सी एसी लाइट वहां पे पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को वहां पे पहुंचाया जाता है, यह इसलिए पहुंचाया जाता है कि इसकी जो है यहाँ पे ऊर्जा क्षय आपकी कम होती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। हानि की बात करें तो हानि प्रत्यावर्ती धारा को जो है संचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, जैसे अगर हम जो आपकी घरों में आपकी जो घर में जो आपका करंट आ रहा है, ठीक है, जो आपके घर में यहाँ पे धारा आ रही है, तो उसको बेसिकली आप संचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने जो है उस धारा को स्टोर कर दिया और बाद में जो है आप उसका यूज कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो धारा आ रही है, जो आपके घर में करंट आ रहा है, वो जो है पोल से ही आएगा, तो आप उसको जो है बेसिकली एक प्रकार से संचित नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो है इसकी हानि होती है। अगला पॉइंट आता है आपका दिष्ट धारा, ठीक है। तो दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं हम, डीसी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो जो आपकी दिष्ट धारा होती है इसमें जो है आपकी जो विद्युत धारा जो है अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है, इसको जो है दिष्ट धारा कहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी विद्युत धारा आपकी जो है दिशा परिवर्तित नहीं करती है, तो जैसा ही हमने आपको यहाँ पे बताया था एसी जो है इस प्रकार से जो है दिशा परिवर्तित कर रही थी, ठीक है। तो ये आपकी जो है 1 सेकंड में आपकी 100 बार परिवर्तित हो रही थी, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, ठीक है। तो एक ये हो गया 1 2, तो इस प्रकार से जो आपकी ये 100 टाइम जो है आपकी
धारा जो है अपनी दिशा परिवर्तित कर रही थी, लेकिन जो आपकी दिष्ट धारा होती है ये बेसिकली अपनी दिशा तय नहीं करती है, ठीक है। तो इस प्रकार की धारा जो आपकी बैटरी वगैरह होते हैं इनमें लगी होती है, जो आपकी सेल वगैरह होती है तो इनमें जो है आपकी डीसी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो बैटरी होती है उसमें बेसिकली किस प्रकार की धारा आपकी जो है प्रवाहित होती है, तो उसमें आपका आ जाएगा डीसी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हमारे घरों की बात करें तो हमारे घरों में जो आपका एसी आती है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा आपकी जो है आती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने। आगे चलते हैं, दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी दिष्ट धारा होती है इसको बेसिकली आप जो है संचित कर सकते हैं। यह आपका जो है सुदूर स्थानों पर प्रयोग करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपको जो है दिष्ट धारा को दूरस्थ स्थानों में प्रयोग करना है तो इसमें बेसिकली जो आपकी ऊर्जा की क्षय होती है वो आपकी अधिक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इसके स्रोत की बात करें तो सेल, बैटरी, संग्राहक, सेल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था बैटरी इसका जो है प्रमुख स्रोत है दिष्ट धारा का। बैटरी हो गया आपका, संग्राहक सेल हो गया, ठीक है। संग्राहक सेल उसको बोलते हैं जिसमें जो है बहुत सारे सेल आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वह युक्ति होती है जिसमें आपके एक से ज्यादा सेल जुड़े होते हैं, तो सेल भी इसी प्रकार की बेसिकली युक्ति होती है, ठीक है। तो आप इसमें जो है दिष्ट धारा होती है। अगला पॉइंट आता है आपका घरेलू विद्युत परिपथ। जो आपका घरेलू विद्युत परिपथ होता है यह 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं यहाँ पे। पहला आता है आपका विद्युन्मय तार, ठीक है, यानी धनात्मक लाल विद्युत रोधी आवरण, ठीक है। तो इनमें जो है बेसिकली पहला विद्युन्मय तार जो आपका धनात्मक होता है, जो आपका उदासीन तार होता है, जो आपका काला तार होता है, ठीक है। तो इसको जो है ऋणात्मक तार, उदासीन तार यहाँ पे दिखाई गया है। तीसरा आता है भू संपर्क तार, ठीक है। तो भू संपर्क तार यानी आपका हरा रोधी आवरण इस प्रकार से यहाँ पे होता है। भारत में जो है विद्युतमय तार जो है उदासीन तार के बीच जो है 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा में यहाँ पे जो है 220 वोल्ट आपका जो है ऊपर, 220 वोल्ट आपका नीचे यहाँ पे जा रहा था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे भारत में आपकी जो है धारा प्रवाहित होती है। तो खंभा जो है, खंभा पहले जो है मुख्य आपूर्ति यानी आपका जो बिजली का स्टोर होता है, जहाँ पे गोदाम बोल सकते हैं आप, जहाँ पे जो है पावर हाउस इसको बोलते हैं। तो पावर हाउस में जाता है, उसके बाद फ्यूज में जाता है, उसके बाद विद्युत मापी मोटर में, उसके बाद वितरण वर्क्स होते हैं, उसके बाद जो है पृथक परिपथ यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका भू संपर्क तार ये है, ठीक है। तो भू संपर्क तार यानी आपका जो है जमीन के संपर्क में यह इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है यह करंट न आए, ठीक है। तो जो आपका अर्थिंग होती है, अर्थिंग वगैरह वो इसलिए लगाए जाते हैं। पोल में देखा होगा आपने एक अलग से प्रकार का व्हाइट तार जो है आपका भूमि में लगाया जाता है। तो बेसिकली जो अर्थिंग वगैरह होती है, कभी कभार जो है करंट यहाँ पे आता है तो जो आपका जो है यह करंट आपका भूमि में समा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका अर्थिंग तार लगाते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युतमय तार। तो विद्युतमय तार आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो है रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मोटे मोटे याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका भू संपर्क तार। तो भू संपर्क तार की बात करें, यदि संयंत्र के धनात्मक यानी आपका जो धन आवरण होता है इससे जो है विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें जो है विद्युत आघात से बचाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया, जो आपका भूसंपर्क तार होता है अगर विद्युत धारा का यहाँ पे क्षय होता है तो बेसिकली वो क्षय होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है करंट जाएगा। तो बेसिकली यह आपका जो है विद्युत धारा क्षय को बचाता है और इससे होने वाले जो आपके नुकसान है उसको बचाता है, और यह आपका जो है भूमि में समा जाता है। यह धारा क्षरण होने के समय जो है अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका लघुपतन। तो लघुपतन की बात करें यानी आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो जब अकस्मात विद्युतमय तार, उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आपके जो है दोनों तार आपके संपर्क में आ जाएगा तो आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। उदासीन तार भी और आपका जो है जो आपका पॉजिटिव तार होता है वह भी आपका जो है संपर्क में आते हैं तो आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है परिपथ में जो है प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका परिपथ होता है उसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। अतिभारण हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका अतिभारण होता है वह हो सकता है। अतिभारण की बात करें तो जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा जो है विद्युत धारा खींची जाती है, ठीक है। तो जब कोई तार है, इस तार की क्षमता अगर जो है माना इस तार की क्षमता आपकी जो है 500 वोल्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो अगर आप जो है 600 वोल्ट यहाँ से करंट ले रहे हो तो आपका जो है यह तार आपका जो है यहाँ पे जो है अतिभारण पैदा करेगा, यानी आपकी जो है ओवरलोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो अतिभारण यानी ओवरलोडिंग होता है। तो अतिभारण में जब आपकी विद्युत तार की जो क्षमता होगी उससे ज़्यादा अगर आपकी विद्युत धारा खींची जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कारण, ठीक है। तो इसके कारण आपको बेसिकली आपूर्ति वोल्टता का दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, ठीक है। तो जो आपकी आपूर्ति होती है, जो आपकी यहाँ पे आपूर्ति करनी होती है उसकी जो है यहाँ पे दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो जो आपकी दुर्घटना वगैरह होती है वो आपकी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट आता है एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत संघनित्रों को संयोजित करना, ठीक है। तो अगर आप एक ही सॉकेट में जो है एक से अधिक जो है विद्युत यहाँ पे संघनित्र, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा घर में एक सॉकेट लगा रहता है आपके, ठीक है। तो उसमें अगर जो है आप 2-3 यहाँ पे प्लग कर रहे हैं, प्लग डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट होने की जो है संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो यह इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसकी क्षमता आपकी कम होती है, ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपकी सुरक्षा युक्ति। तो सुरक्षा युक्ति की बात करें तो सुरक्षा युक्तियाँ इसमें जो है विद्युत फ्यूज आ जाएगा, भू संपर्क तार, और जो आपका यहाँ पे मिनी एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एमसीबी आपका जो जिसको आप एमसीबी बोलते हैं, ठीक है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिनिएटर सर्किट ब्रेकर आपका जो है एमसीबी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने जो है ये कर लिए होंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो इसी से रिलेटेड जो है मैं आपके लिए जल्द क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, तो उस क्वेश्चन सीरीज भी वहाँ आपको जो है जरूर देखनी है, वहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जो MCQ क्वेश्चन है वही मैं जो है आपके सामने इनको लेके आऊँगा, ठीक है। तो आगे जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे एक नज़र में आपको दिखा देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को परिभाषित करो, ठीक है, बता दिया है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति आपकी बता दी है 50 हर्ट्ज यहाँ पे आवृत्ति है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोजा, ये भी बता दिया है। नेक्स्ट है एक क्षण चुंबक को दिक्सूचक के पास लाया जाता है, चुंबकीय सुई क्यों घूम जाती है, ठीक है, ये भी बता दिया है। चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न होता है। लघु पतन क्या होता है, बता दिया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, ये भी बता दिया है, ठीक है। प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती, अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो एक ही पॉइंट पे जो है आपके जो है दो जो है आपके ध्रुव वहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। तो बेसिकली या इस प्रकार से उत्पन्न आपका जो है यहाँ पे होगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका। तो आगे इस प्रकार से भी आपको जो है और क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो एग्जाम की तैयारी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ, MCQs के साथ। और अगर आपको जो है UKSSC की भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए जो आपको कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।